कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, नारे, ऊंची आवाज़ें, झंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। शोर शराबा, ऐवान की कार्रवाई जारी रही। कानून शहादत 1984 में मजीद तरमीम का बिल पेश, मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। आर्टिकल 27 में तरमीम की आईनी तरमीमी बिल पे कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश। मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सनफी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फर्क दूर करने की कोशिश कर रहा है। सिंफी फर्क कम होते हुए 7% रह गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाज जराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। पाकि काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खुश आइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्लो गारत गिरी और महाज जराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। जहां महसूस और फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस वापस ले लिया जाए। अगर जजिस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस ले लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज पर अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुतल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत जजिस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अल्लाह तआला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया हुआ होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर श्री रहमान का किनाल्स के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा है कि किनाल्स की किसी सूबे ने मंजूरी नहीं दी। अगर कोई मजबूरियां हैं, कोई मुआहदा हो गया है तो बात करें। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाएं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब तक 1991 के मुआहदे के अंदर है, तजावुज़ नहीं कर रहे तो ये जुर्म नहीं है। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर निकाल रहा है तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिससे रोकना है? अगर हुआ है तो इसे सामने लाएं। मुसद्दिक मलिक बोले, कोई सूबा अपने पानी को कैसे इस्तेमाल करता है ये सूबे को हक है। CCI का इजलास होने वाला है जिसमें ये सारे मामलात आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हमायत में बोल पड़े। कहा कि एक सूबे की जमीन बंजर होने का खदशा है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। बैनुल-अक़वामी असूल है, निचले इलाके को फायदा दिया जाता है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। नहर निकालने के मंसूबे से ज़राअत के लोग बहुत मुतासिर होंगे। हम पानी की किल्लत का शिकार है, 90% पीने का पानी आलूदा है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवाने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर की हाजिर से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि DI खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को मिसाली बनाया जाएगा।
ट्रेनिंग स्कूल के दौरे में खिताब में कहा कि अब कच्चे के डाकों के खिलाफ पुलिस को मजीद सहूलियात और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मुहैया की जाएंगी। दुश्मन से लड़ने वालों के पास महफूज गाड़ियाँ होनी चाहिए। सैफ अली खान को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 16 जनवरी को सैफ अली खान अपनी बैंद्रा की रिहाइश गाह पर डकैती कोशिश के दौरान हमलावर के चाकू से हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। अदाकार की गर्दन और कंधे पर शदीद चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था।